जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर की थी कि इमरान खान साहब टिकटॉक के ऊपर आ गए हैं और कोई बड़ी कंपेन भी नहीं चलाई गई। कुछ दीगर लोगों ने माजी में, कुछ सियासी लीडरान ने इस तरह की हमने वीडियोस देखी थी कि अब आप हमें टिकटॉक पे देख सकेंगे। उस तरह की कोई कंपेन भी नहीं चलाई गई। तो सुबह मैंने आपके साथ फिगर्स शेयर किए थे कि खान साहब ने चंद ही घंटों में जनाब उनके 3.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे और 33 मिलियन यानी तकरीबन 3.5 करोड़ व्यूज हो गए थे कुछ घंटे के अंदर उनकी एक वीडियो के ऊपर। अच्छा, अब शाम को जाके जब दोबारा टिकटॉक खोली, अब से कुछ देर पहले जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त शाम के तकरीबन रात के 9:30 बजे का टाइम है जनाब, 14 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। 14 लाख फॉलोअर्स हो गए एक दिन में और 129 मिलियन व्यूज हो गए। इससे आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, वो जो कहा जाता है ना जी, ये इसने बयानिया बना दिया, उसने बयानिया बना दिया, नवाज शरीफ साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था या वोट को इज्जत दो का बयानिया था, इमरान खान ने वो बयानिया ले लिया। नहीं, बयानिया जो है अवाम बनाती है, अवाम लेके चलती है। जो बयानिया अवाम में मकबूल होगा वो बयानिया आपको हर तरफ नजर आएगा। देखें, इसी किस्म की बातें जो है बहुत सारे कोई और दोस्त भी करते होंगे, लेकिन जब तक अवाम के अंदर मकबूलियत ना हो तो आप बयानिया नहीं बना सकते, आप नैरेटिव नहीं बना सकते सियासत के अंदर। और ये चीज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से आपको नजर आता है कि जनाब इमरान खान का वो एक बहुत ज्यादा है या पीटीआई का बहुत ज्यादा है या किसी और जमात का बहुत ज्यादा है या मगरिब में किसी जमात का है, देखें वो उस जमात का होता है जिसकी अवाम के अंदर ज्यादा मकबूलियत हो। जो मैंने पहले अर्ज किया कि बयानिया अवाम के साथ लेके चलने से बनता है, अवाम आगे उसको बढ़ाती है, तब ये बयानिया बनता है। अच्छा, अब एक और जो खबर आ रही है कि जनाब असेंबलियां कब टूटेंगी और इलेक्शंस कब होंगे। पहले खबर आई कि जनाब 8 अगस्त को, जी हाँ जी, 8 अगस्त को असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। फिर उसके बाद खबर ये आई, मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि असेंबलियां कब तोड़ी जाएंगी, कब चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन है। अब बहुत सारी चीजें इसमें सेटल हो चुकी हैं, किसने वजीर आजम आना है, कब असेंबलियां टूटनी है, क्या कुछ होना है, इसमें बहुत सारे मामला जो हैं वो हतमी शक्ल पा चुके हैं। जो वजीर आजम साहब ने जिस दिन तकरीर की थी और कहा था कि हम बस अब जो निजाम है वो निगरान हुकूमत के हवाले करेंगे और हम चले जाएंगे, वो उन्होंने तब ही किया था जब तमाम चीजें फाइनलाइज हो गई थी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियात से बात हुई तो उन्होंने बताया, और दीगर भी दोस्तों से उन्होंने बताया कि चीजें फाइनलाइज हो गई हैं, बस आखिरी जो है वो जिस तरह कहते हैं ना जी, हंडिया तैयार है, ऊपर बस गरम मसाला डालना है। तो चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह की खबरें आने से कभी इत्तेहादी नाराज भी हो जाते हैं। जिस तरह आपको पता है कि दुबई के अंदर एक मीटिंग हुई और दुबई की मीटिंग के हवाले से मौलाना ने तावुज़ात का इजहार किया कि जनाब मुझे क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि पता उनको भी होता है कि उनकी इसमें कितनी से है, ये कितनी से नहीं है, लेकिन मीडिया में जो तासुर जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर कोई ये चाहता है कि मीडिया में ये तासुर जाए कि मेरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब वो ये देखेंगे तो फिर अगले इंतखाबात के अंदर, हल्के की सियासत के अंदर लोगों को अपनी तरफ माइल करने में मुझे आसानी होगी। जनाब ये तासुर कायम कर दिया जाएगा कि अगली हुकूमत तो हमारी है, बस हम आ रहे हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी वालों ने ये तासुर बनाने की कोशिश की कि जी अगले वजीर आजम तो बिलावल साहब है, बस बिलावल साहब आएंगे और बस वो अगले वजीर आजम है। लेकिन जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आई तो फिर चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई कि जनाब पीपल्स पार्टी की तरफ तो कोई नहीं जा रहा। तो ये जो कहा जा रहा है कि बस अगले वजीर आजम बिलावल है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जहां तक अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या परवेज खटक साहब की पार्टी है, क्या ये पार्टियां वोट बैंक तोड़ सकेंगी? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की चीज है। इस तरह की जो पार्टियां होती हैं वो कभी भी लॉन्ग टर्म किसी भी जमात का वोट बैंक नहीं तोड़ सकती। आप नून लीग को ले लें, नून लीग एक बड़ी जमात है, उसका जो वोटर सपोर्टर है, पॉपुलर है। पहले तो एक वक्त में वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी, सबसे पॉपुलर थी। अभी आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई के बाद दूसरी पॉपुलर जमात जो है वो नून लीग है। नून लीग के अंदर से जमात तोड़ी गई, बनाई गई जनाब काफ लीग। क्या काफ लीग पॉपुलर हो सकी? क्या काफ लीग उस मुकाम पे पहुंच सकी जहां पे नून लीग है? नहीं, कभी भी नहीं। वो कभी भी नून लीग के वोटर्स तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाएगी, क्या वो पीपल्स पार्टी के वोट बैंक तोड़ सकते हैं? नहीं, वो कभी भी नहीं। इसी तरह अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई है खटक साहब ने, क्या वो पीटीआई का वोट तोड़ देगी? नहीं, ये कभी भी नहीं तोड़ सकते। वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत नुकसान ऊपर नीचे होता है और इस तरह की पार्टियों का कभी भी लॉन्ग टर्म एम नहीं होता। इस वक्त इनको सियासतदानों को समझ ये नहीं आ रही कि पीटीआई का वोट बैंक किस तरह तोड़े। देखें,
कराची में तो देखे ना कि एक मिसाल के तौर पे एक वोट बैंक है अर्बन सिंध का, या आप जिसको आप कह सकते हैं जी उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है, वो आपकी एक पाक सरजमीन पार्टी बन गई, MQM जो है पाकिस्तान बन गई या कोई और बन गई, तो वो वोट बैंक सारा टूट जाएगा, वो एथनिक वोट बैंक है। जो पीटीआई का वोट बैंक है वो नेशनल वोट बैंक है। वो पीटीआई का वोट बैंक ये नहीं कि जी पंजाब से पढ़ रहा है या उर्दू स्पीकिंग या सिंधी या पख्तून, नहीं, उनका नेशनल लेवल के ऊपर एक वोट बैंक है। वो जितनी मर्जी दफा ये पीटीआई को तोड़ते रहे, जितनी मर्जी दफा पीटीआई से जमातें निकालते रहे, वो उस वोट बैंक को असर नहीं पड़ेगा। वो वोट बैंक वहीं का वहीं इंटैक्ट रहेगा। ये बड़ा इशू है। और अब ये जो कहा जा रहा है कि जी इंतखाबात 90 रोज में होंगे या 60 रोज में होंगे, अब ये तो आइन के मुताबिक तो या तो 90 रोज में होने या 60 रोज में होने, डिपेंडिंग ऑन असेंबली कब तोड़ी जाएंगी। अब ये जो 8 अगस्त की डेट आई थी वो भी ये कहा जा रहा था कि जब सदर मुमलिकत को समरी भेजी जाएगी तो 10 अगस्त तक ऑटोमेटिकली असेंबलियां टूट जाएंगी और 90 रोज में हम चले जाएंगे इंतखाबात में। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब अभी ये चीज हतमी नहीं है। अच्छा, अब ये कब इंतखाबात होंगे, कब असेंबलियां टूटेंगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंतखाबात में जाने के लिए जो माहौल ये चाहते हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड ये चाहते हैं, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिली? अभी तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड इनको नहीं मिल सकी। पंजाब और केपीके में जो इलेक्शन मुलतवी करवाए वो क्या आइन और कानून की मोहब्बत में तो नहीं करवाए गए, वो किस वजह से करवाए गए? इसलिए कि खदशा था कि वहां पे इलेक्शन हार जाएंगे, और अभी भी सूरत हाल तो वैसी ही है। अब जब तक इमरान खान किसी केस में नायल नहीं हो जाते या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनती, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड इनको बनती भी नजर नहीं आ रही पीडीएम और उनके इत्तेहादी दोस्तों को। अब खान साहब का मुकदमा भी चल रहा है, वो तोशाखाना से रिलेटेड मुकदमा चल रहा है, दीगर मुकदमा चल रहे हैं। वो अदालत के अंदर एक और चीज भी सामने आई हुई है कि वो जज साहब के कोई सोशल मीडिया अकाउंट सामने आ गया, मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता रहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जज साहब ने कहा है कि जी वो सोशल मीडिया अकाउंट मेरा है। खान साहब के वकील भी इसके ऊपर ट्वीट्स करते रहे। सीनियर सहाफी जो कोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, साकिब बशीर साहब की ट्वीट में पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा कि जज साहब ने कहा कि ये अकाउंट मेरा है सोशल मीडिया का, लेकिन ये पोस्ट मेरी नहीं है। अब ये भी तहकीकात पता नहीं होंगी या क्या, इसकी कौन तहकीकात करेगा कि किसने उनका अकाउंट हैक किया, क्या सूरत हाल बनी। तो वो बहुत सारी इस किस्म की सूरत हाल चल रही है और दीगर मुकदमात भी हैं खान साहब के। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड ये चाह रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक मुझे बनती हुई नजर नहीं आई। इसलिए कि कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग बता रहे हैं कि अगर जितनी मर्जी धांधली हो जाए, अगर बल्ला हुआ वहां पे, तो वो लोग उसको वोट डालेंगे। और इस वक्त लोग एक तरह से गुस्से में बैठे हुए हैं कि जनाब सियासी अमल रुका हुआ है, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो लोग तो अपनी वोट की पर्चियां तैयार करके बैठे हुए, और उन्होंने किसको देना है वो भी आपके सामने है। इसकी अगर आपने अवामी मूड देखना है, मैं बार बार कहता हूं, एक साल जिस दिन ये हुकूमत खत्म हुई थी, इमरान खान की और नए दोस्तों की हुकूमत आई थी, मैं उस दिन से कह रहा था कि ये टिकटॉक का दौर है। मैंने बार बार टीवी प्रोग्राम्स में कहा कि जनाब हम लोग फंसे हुए ट्विटर पे, ये टिकटॉक का दौर है, कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, हजूर टिकटॉक खोलें, टिकटॉक खोलें। अभी खान साहब ने भी टिकटॉक का अकाउंट खोल लिया है। उम्मीद है कि दीगर जो सियासी जमातें हैं उनका भी टिकटॉक अकाउंट जो है वो भी चलाएंगे। वैसे इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि किस का टिकटॉक अकाउंट के ऊपर किस जमात के कितने फॉलोअर्स हैं और क्या कुछ है, कितने लाइक्स हैं। अब दीगर जो कायदीन है, हो सकता है कि उनके भी टिकटॉक अकाउंट्स हों, वो भी आप बताना जरूरी नहीं, आप खुद भी जाके टिकटॉक पे सर्च करके देख सकते हैं कि किस मोजिज लीडर का वहां पे अकाउंट है और कितने फॉलोअर्स हैं। तो वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि टिकटॉक से आपको अवामी मूड का पता चलता है कि अवाम किस तरफ जा रही है, अवाम क्या सोच रही है। होता यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह ट्विटर है, आप लिखेंगे, 2 लाइनें लिखेंगे, बताएंगे कि आप क्या, किसकी तरफ रुझान है, आप क्या चाहते हैं। लेकिन टिकटॉक पे देखे ना, एक आम बंदा, भट्ठे का मजदूर बैठा हुआ है, कोई आम शहरी है, कोई प्रोफेसर है, जो भी है, वो जिस जगह पे भी है, उसने कुछ, उसके जहन में जो बात आई है, उसने सामने कैमरा रखना है, उसने कहना है कि जनाब ये मैं सोच रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, और वो टिकटॉक पे वीडियो चढ़ा देनी है। तो अवामी मूड अगर आपने जज करना है, उसका पैमाना सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक जो है एक बेहतरीन पैमाना है। बाकी दीगर पैमाने भी हैं, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सर्विस भी होते हैं, लेकिन ये सिचुएशन है जनाब अब तक की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।